हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 2 चल रहा है बेटा आपका ज्योग्राफी का, इनसाइड अर्थ। इसकी पार्ट 1 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है, तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख लें। उसमें हमने क्या बताया, इसमें 3 लेयर्स बताई थी हमने अर्थ के बारे में, जो इनसाइड हमारे अर्थ के अंदर है। 3 लेयर हैं। फर्स्ट इज़ क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड इज़ कोर। की हमने बात करी थी कि अर्थ का जो है एक हमारा आउटर वाला पार्ट होता है। आउटर वाला पार्ट में जहाँ पर हमारे ये प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो ये सारा हमारा आउटर में आ जाएगा। और इनसाइड हमने पढ़ा था इसमें लेयर्स के बारे में, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। 1 बाय 1 उन्हें एक्सप्लेन किया था। और अब इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारी रॉक्स जो हैं कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट है आपकी इसमें इग्नियस रॉक, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय इग्नियस रॉक्स। तो पहले हम इग्नियस के बारे में पढ़ेंगे कि इग्नियस क्या है। तो इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। इट मीन्स दैट इग्नियस रॉक आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स क्या हैं। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर। तो इग्निस का मतलब क्या है, फायर। अब ये फायर किसको डिफाइन कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, जो आपने पढ़ा है वोल्केनो। वोल्केनो क्या होती है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से जब मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है, जैसे तो ज्वालामुखी होती है, तो जब वो मोल्टन मैग्मा ज़मीन से बाहर, जैसे ये यहाँ से वोल्केनो निकल रहा है, तो जब ये ज़मीन से बाहर निकल रहा है मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है, जब ये ज्वालामुखी बाहर निकलती है, तो जब ये ज्वालामुखी बाहर निकलेगी तो एक टाइम में आके वो ठंडी भी होगी और वो क्या हो जाएगी, फिर सॉलिड हो जाएगी। जब वो बाहर आकर डिपॉजिट हो जाएगी तो सॉलिड हो जाएगी, ज़मीन पर जम जाएगी, है ना। तो इग्नियस रॉक इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स हमने कहा है। और जब ये बाहर आके जम जाएगी तो ये कौन सी रॉक्स बन जाएगी, इग्नियस रॉक्स हो जाएंगी। इट बिकम सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। जब ये बाहर आ जाएंगी तो किस चीज में फॉर्म हो जाएगी, इग्नियस रॉक में। दे आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स, और इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा गया है। और ये जो रॉक्स हैं ये 2 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के 2 टाइप्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती है और एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती हैं। रॉक्स के बारे में तो हमने पढ़ा था, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। यानी कि जो भी मिनरल्स हैं, ये मैटर हैं जो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड रॉक्स। और रॉक्स जो हैं 3 टाइप्स की हैं हमारे इसमें, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो हम इसमें फर्स्टली अब जान लेते हैं इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब क्रस्ट तो हमने पढ़ ली थी। तो जब ये अर्थ क्रस्ट के अंदर, जब ये वोल्केनो से मोल्टन मैग्मा निकलता है, जब वो बाहर निकलता है तो ये एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाएगी। और जब ये मोल्टन मैग्मा अंदर ही डिपॉजिट होता रहता है, अंदर की साइड, अगर बाहर निकल रहा है तो इट मीन्स दैट एक्सट्रूसिव रॉक्स, और इनसाइड हो रहा है तो इंट्रूसिव रॉक्स। इन मतलब अंदर और एग्जिट बाहर, यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और ये जब सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब ये कूल हो जाता है, अभी हमने पढ़ा ना, कूल्स डाउन, मोल्टन मैग्मा जब ठंडा हो जाता है और ये जब सॉलिड हो जाती है रॉक्स, तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। तो ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है किसका, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर एंड द स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ये सब किससे बने हैं, ग्रेनाइट से बने हैं। तो ग्रेनाइट कौन से, उससे हमें गेट होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से। ओके, तो सेकंड है आपका इसमें एक्सट्रूसिव रॉक।
तो एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती हैं? लावा इज द एक्चुअली fiery red molten magma coming out from the interior of the earth its surface। जब ये जो molten magma होता है, जब ये अर्थ क्रस्ट के इनसाइड जाता है तो ये इंस्ट्रूसिव में आ जाएगा, और जब ये मोल्टन मैग्मा, जब ये लावा बाहर निकलता है, बाहर की साइड आता है, तो इसे एक्सट्रूसिव कहा गया है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। और जब ये मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है तो कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। और फिर इसको क्या कहा? एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा गया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और आपने देखा है ना, ये जब ये वोल्केनो होता है, ये इसको जब भी तो कहा गया है फायर। इग्नियस का मतलब होता है फायर, आग की तरह होता है। आग की तरह नहीं, बहुत ज़्यादा तेज होता है, आग ही होती है। रॉक्स formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt, the Deccan Plateau is made up of a basalt rock. जो Deccan Plateau है वो किसका बना है? basalt rock से बना है। इसमें देखिए एक आपको दिया हुआ है मैग्मा चैम्बर। Extrusive igneous rocks cool quickly and as a result these rocks are fine grained और हैज़ लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। एंड सेकंड जो इसमें नीचे की साइड है, इनसाइड, जब इनसाइड है तो इंस्ट्रूसिव हो जाएगा, और बाहर की साइड तो एक्सट्रूसिव। इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म बाय द मैग्मा डेट कूल स्लोली एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर द कोरस ग्रेन। तो ये कैसे होता है? कोरस की उसमें होता है। कोरस ग्रेन का मीन्स हो जाएगा थोड़ा मोटे दाने की तरह। ओके, सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो है आपका सेडिमेंट्री, लैटिन वर्ड सेडिमेंशन से लिया गया है। इट मीन्स दैट सेटल डाउन। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है? रॉक्स रोल डाउन, क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब क्या है ये सेडिमेंट्री रॉक्स? एक हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि जैसे ये जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स जो ये पार्टिकल्स होते हैं, अब जैसे ये यहाँ पर धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं। अब जैसे एयर वगैरह चलती है तो एयर के कारण क्या होते हैं, ये धीरे धीरे यहाँ से हटकर नीचे एक प्लेस पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना? अब जैसे आपने पढ़ा ही है, जो हमारे इसके ये फॉसिल्स वगैरह होते हैं, रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के। अगर कोई एनिमल्स डेड हो जाता है तो अगर वो यहाँ पर है तो जैसे जैसे भी हमारे ये सेडिमेंट्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, वो उसके ऊपर क्या करते रहेंगे? एक लेयर बना देंगे, जिसके कारण से क्या होगा? ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगी, है ना? तो रॉक्स रोल डाउन, जब ये चट्टानें आपस में रोल्स डाउन होती हैं, मतलब आपस में क्रैक होती हैं, हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करती हैं। कैसे? जब ये लिथोस्फेरिक मूव करता है, लिथोस्फीयर मूव करता है तो ये सारे हमारे ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं वन प्लेस पर, जिससे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। कैसे बनती हैं वो? रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करती हैं और फिर वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। दीज स्मॉलर पार्टिकल, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो उनको सेडिमेंट्स कहा जाता है। सेडिमेंट्स मीन्स पार्टिकल कहा जाता है। और जब ये एक जगह इकट्ठे होकर क्या होता है, जैसे आपने देखा है ना नदियों के किनारे तो रेत होता है। अब वो रेत क्या होता है, अगर वो एक प्लेस पर अलग अलग होता है तो वो पार्टिकल्स में होता है, सेडिमेंट्स में होता है। जब वो काफ़ी समय तक एक साथ मिल जाता है और वो एक जगह पड़ा रहता है तो एक रॉक के रूप में फॉर्म हो जाता है। मतलब एक रॉक मतलब चट्टान बन जाती है, जिसमें आपको इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये है ना, ये वाला, ये पहले तो अब आपने देखा यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल है, लेकिन जब ये पार्टिकल सारे एक साथ मिल गए हैं तो रॉक बन गई हैं। तो उसी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फ्रॉम लेयर ऑफ रॉक। तो शुरू में क्या, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये हार्ड हो जाएंगे।
जब ये छोटे छोटे पीसीज पार्टिकल ये ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे हवा के द्वारा और पानी के द्वारा, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि दीज स्मॉल पीसीज एंड पार्टिकल गेट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स एंड वाटर एंड कलेक्ट एट प्लेस इन फॉर्म द सेडिमेंट्स। तो ये छोटे छोटे पीस जब हवा और पानी के द्वारा एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो किस में फॉर्म हो जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं सैंडस्टोन इज मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो सैंडस्टोन किसका बना है, सैंडस्टोन यानी कि जो बलुआ पत्थर होता है, आपने समुद्र के किनारे देखे होगा। तो ये कैसे बनता है, ये स्मॉल पार्टिकल से ही धीरे धीरे डिपॉजिट होकर बनते हैं। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। अब ये क्या है, अभी हमने आपको बताया भी है कि जैसे ये सेडिमेंट्स होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं। एक बार और इसको समझ लेते हैं कि जैसे ये हम अभी आपको बता रहे हैं, ये सेडिमेंट्स जो हैं, ये पार्टिकल्स अब ये यहाँ पर अलग अलग है ना। लेकिन जैसे ही हवा चलती है तो ये सेडिमेंट्स जो हैं, ये पार्टिकल जो हैं, अब ये हमारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे सारे। और यहाँ पर कभी कोई जैसे कोई प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, अगर वो यहाँ पर डेड पड़ा हुआ है तो ये सारे सेडिमेंटर्स भी यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, उसके ऊपर लेयर बनती जाएंगी, है ना। तो उसमें क्या होगा, फिर ये हमारे सेडिमेंटल रॉक्स बन जाएंगी। तो एग्जाम्पल में हमने आपको बताया है सैंडस्टोन, और इसमें और भी हैं आपके इसके मडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाएंगे। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, रॉक्स की ब्रेकिंग, क्रैकिंग एंड द डिसइंटीग्रेटिंग ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, sun and rain. These smaller pieces and particles get transported by winds and water and collect at the place in the form of sediments। यानी कि जब ये हमारे पार्टिकल्स एक प्लेस पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये किस में फॉर्म हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट है आपका इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स। थर्ड रॉक है इसकी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट पढ़ी हमने इग्नियस रॉक, ये लैटिन वर्ड इग्निस से हुआ, इसका ओरिजिन मीन्स फायर। सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक जो है आपका ग्रीक वर्ड से लिया है जिसका मीनिंग है मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज टू फॉर्म, जो चेंज कर देता है। किसे चेंज कर देता है, इसमें आपका इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जब ये दोनों रॉक्स, ये ऐसी रॉक्स हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये दोनों रॉक्स ही अपने रूप को, अपने फॉर्म को चेंज कर लेती हैं और किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इसमें एक फैक्ट है, इसमें आप इसको जान लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे टर्न होती है। तो इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब ये जो हमने बताया था सेडिमेंट्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, जब ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, अभी हमने पीछे डायग्राम में आपको बताया था, ये जो हमने बताया था छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो होते हैं, जब एक प्लेस पर ये सब एयर और वाटर यानी कि पानी का जब इन पर प्रेशर पड़ता है या हवा के द्वारा जब ये एक प्लेस पर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। लेकिन जब इन पर हीट और प्रेशर पड़ता है तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होते हैं। अब एक हम इसमें डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखिए जैसे हमने अभी बात करी थी प्रीवियस में आपका क्रस्ट का, कि क्रस्ट के बारे में और क्रस्ट में इग्नियस रॉक्स के बारे में, कि इग्नियस रॉक्स जो हैं उसमें क्या है, मोल्टन मैग्मा जैसे निकलता है। अभी इसमें क्या बताया, इसमें ये जो लेयर्स हैं, है ना, और इसमें ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है और ये प्रेशर इस पे हो रहा है। अब ये जो मैग्मा होता है ये क्या होता है, वोल्केनो, है ना, जो एक जलती हुई एक आग जो होती है, ज्वाला जो होती है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स जो हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक उन पे ये लेयर आती जा रही है, लेयर्स आपको श्योर है ना। तो इन लेयर्स पर क्या होगा, प्रेशर जब होगा तो प्रेशर के बाद इसमें नीचे से मैग्मा हीट करेगा। ये मैग्मा इसमें आया है एरो बने हुए, तो मैग्मा तो इसमें नीचे से हीट कर रहा है और ऊपर से प्रेशर
लग रहा है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज जाएगा, यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब अपने फॉर्म को चेंज कर लेगी तो वो किस में चेंज जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। As name suggests, metamorphic rocks are rocks which have changed their state from their earlier form, यानी कि जो उनका अर्लियर फॉर्म है, अर्लियर फॉर्म कौन सा, इग्नियस और सेडिमेंट्री। अभी हमने आपको बताया इसमें डायग्राम में कि जैसे इसमें हीट और प्रेशर पड़ता है, दे फॉर्म बाय सब्जेक्टिंग एनी रॉक्स टाइप इंक्लूडिंग प्रीवियस फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जब इन पर टेम्परेचर प्रेशर डलता है तो ये किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कौन सी वाली, इग्नियस और सेडिमेंट्री। कंडीशन दैट दोज इन विच द ओरिजिनल रॉक वाज फॉर्म, दीज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर आल्सो सो हाई दैट दे चेंज द ओरिजिनल मिनरल्स इनटू अदर मिनरल टाइप्स और फॉर्म्स बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेस लाइक recrystallizations etc. For example are limestone changed to marble and clay into slate। अब देखो जैसे क्ले है, अब क्ले किस में चेंज हो रहा है, स्लेट में। अब जो क्ले है आपका, अब क्ले क्या है, एक तरह का आपका पाउडर है ना। अब वो पाउडर किस में चेंज हो रहा है, जब वो धीरे 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 इकट्ठा होता रहेगा और उस पर हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो किस में चेंज होगा, स्लेट में। सेम आपका लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन मीन्स जैसे चूना, और उस जब वो एक प्लेस, पहले तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में है ना, सेडिमेंट्स में है, और जब वो सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और उन पर प्रेशर डलेगा ऊपर से और नीचे से हीट लगेगी, जो मैग्मा भी हमने बताया है, तो उससे क्या होगा, ये मार्बल्स वगैरह बनेंगे, जिससे हमारे ये जो पत्थर होता है, जैसे आपने देखा ताजमहल वगैरह बनाए गए हैं, तो वो सब इसी से बने हैं। लाइमस्टोन पहले ये पाउडर था। अब आप एक कॉमन सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक फ्लोर होता है, फ्लोर आटा, आटा क्या है, पहले वो पार्टिकल्स है अलग अलग, मतलब एक तरह से चूना है, मतलब पाउडर है। तो जब उसको हम आटे को मल देंगे तो वो किस में हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जब हम उन पर हीट और प्रेशर करेंगे तो देन चेंज द फॉर्म, तो अपने रूप को चेंज कर लेगा। सेम एज इसमें भी है मेटामॉर्फिक में, कि जो प्रीवियस क्या है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, और जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक अपने फॉर्म को चेंज कर लेती हैं तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा गया है। लास्ट है इसका बेटा प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। अब आपने वाटर साइकिल में देखो, आपने वाटर साइकिल पढ़ा है, कैसे वाटर होता है, इवेपोरेटेड होता है, वो इवेपोरेशन जो होता है उसमें, फिर किस में चेंज होता है, फॉर्म चेंज, उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है गैस में, फिर क्लाउड में, देन बारिश होती है, फिर पानी में बदल जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है घूम के फिर उसी प्लेस पर आ जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड द साइकिल। तो सेम एज इसमें भी होता है, जो आपकी रॉक्स हैं, पहले हमने क्या पढ़ा कि इग्नियस रॉक्स बनी आपकी, इग्नियस के बाद आपकी जो इग्नियस रॉक में इसमें जो मेल्टेड मैग्मा होता है, लावा जो होता है वो निकलता है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है, और फिर क्या होता है इसमें, जब ब्रेक डाउन के बाद इसमें सेडिमेंट्री हो जाती है। रॉक्स की ब्रेकिंग, क्रैकिंग एंड द डिसइंटीग्रेटिंग किसके कारण होता है, ये वेदरिंग के कारण, वाटर एंड विंड के कारण। तो उसमें क्या होता है, ये स्मॉल पीसेस जो होते हैं, सेडिमेंट्स जो होते हैं, पार्टिकल्स गेट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स एंड वाटर एंड कलेक्ट एट अ प्लेस इन फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स। तो ये एक प्लेस पर कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। और जब इन सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स पर प्रेशर पड़ता है और हीट डलती है, जो हमने प्रीवियस अभी पढ़ा है, तो मेटामॉर्फिक में चेंज होता है। तो देखो आपके इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए। फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था कि वोल्केनो जो होते हैं, और वोल्केनो जब आउटसाइड, जो हमने इग्नियस में इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव पढ़ा था, तो बाहर जब ये होता है लावा मोल्टेड मैग्मा जब बाहर निकलता है और ये जब कूल होता है टर्न इनटू सॉलिड रॉक्स, तो जब ये किस में होता है, इग्नियस रॉक में। और इग्नियस में जब ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में, तो ये किस में चल जाता है, सेडिमेंट्स में, है ना, छोटे छोटे ये पार्टिकल्स देख रहे हैं, है ना। तो फिर ये किस में चेंज होता है, जब एक जगह, ये हमने भी आपको बताया है कि जब ये एक प्लेस पर इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको क्या कहा है, सेडिमेंट्री। और जब इन पर हीट
और प्रेशर पड़ता है, तो ये किस में चेंज होते हैं, मेटामॉर्फिक में। अब देखो जब ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाते हैं तो मेटामॉर्फिक से ये हमारे दोबारा से इग्नियस में कैसे आएंगे, तो इसमें क्या है देखिए आप दोबारा से, ये आपका अर्थ क्रस्ट है सपोज, और यहाँ पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ओके, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और यहाँ से जो आपके ये मैग्मा है, ये मैग्मा जो आपका चल रहा है, इससे हीट और प्रेशर ऊपर को बढ़ रहा है, ऊपर से प्रेशर डल रहा है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है इसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मीन्स इसको फिनिश करता रहता है, ख़त्म करता रहता है, तो ये फिर दोबारा से इसमें ही मैग्मा में ही चेंज हो जाता है, और फिर दोबारा से ये वोल्केनो इरप्शन होता है, फिर ये इसमें इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होता रहता है, ओके। तो इसके नीचे ये बरीड हो जाता है, दोबारा से इसमें नीचे जम जाता है। व्हेन द इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स आर subjected to heat and pressure they change into the metamorphic rocks। तो ये जो है प्रोसेस जो है चलती रहती है। अब जो हमारी यूज़ ऑफ रॉक्स जो है हमारे किस किस में काम आता है, द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउस एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो रोड्स में, हाउस में और बिल्डिंग्स में काम आती हैं। इसमें जो है आपके स्टोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स वगैरह में यूज़ होते हैं, जैसे 7 स्टोन्स वगैरह, और आपके रॉक्स आर यूज इन मेकिंग मोन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल, इसमें भी आपके सारे रॉक्स से बनाए गए हैं। जैसे आपने उसमें पढ़ा था लाइमस्टोन जो है किस में चेंज हुआ है, मार्बल में, है ना, जिससे आपका ताजमहल बना है। द ताजमहल इज मेड बाय वाइट मार्बल, ओके। रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स हैं वो अलग अलग मिनरल से बने हैं। अब ये मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स जो हैं आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस विच हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो जिसमें मिनरल्स जो हैं ये नेचुरली होते हैं। अब नेचुरली कैसे होते हैं कि जो भी हमारी रॉक्स वगैरह हैं इनमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और मिनरल्स जो हैं ये ह्यूमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सम आर यूज एज फ्यूल्स। अब जैसे फ्यूल्स वगैरह हैं, जैसे कोल है, एग्जाम्पल में नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये थोड़ी ना कि हमें ऐसे ही मिल जाते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम द रॉक से। नीचे जो अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था, ये जो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारे, जो नीचे रिमेन्स रह जाते हैं, उनके द्वारा ये सारे हमारे मिनरल्स हमें गेट होते हैं, और दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, है ना, इन मेडिसिन, इन द फर्टिलाइजर्स। तो ये सारे हमें किससे मिलते हैं, रॉक्स से। और ये चैप्टर अब हमारा इसमें फिनिश हुआ। इसमें हमने क्या पढ़ा, इनसाइड आवर अर्थ, की अर्थ के अंदर हमारी कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स पढ़ी हमने, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा। रॉक्स हमारे 3 टाइप्स, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस में 2 टाइप्स, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, और सेकंड है इसकी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा कि रॉक्स जो है हमारे किन किन चीज़ों में, किन किन उसमें हमारे इम्पोर्टेंस है, ओके।